स्कूलों में दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या दिव्यांग। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारत में समावेशी शिक्षा की संकल्पना को साकार करने के लिए स्कूलों में दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है कि उन भौतिक और तकनीकी सुविधाओं से जो दिव्यांग विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सहज, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए। इनमें विशेष रैंप, व्हीलचेयर के लिए रास्ते, ब्रेल संकेतक, सुनने की तकनीकें, समुचित शौचालय आदि शामिल है। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व। पहला है समान अवसर। दिव्यांग छात्रों को अनुकूल सुविधाएं समान अवसर प्रदान करने में मदद करता है। स्वतंत्रता। दिव्यांग छात्रों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने में अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करता है। आत्मविश्वास। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग छात्रों के मनोबल को बढ़ाता है तथा सम्मानजनक, सहज व सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। सामाजिक एकीकरण। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग व्यक्तियों को समझ में एकीकृत करने में मदद करता है, जिससे वह समाज के एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। शिक्षा और रोजगार। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करता है, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मानवाधिकार। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है, जिससे वह गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक विकास। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। सामाजिक न्याय। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, जिससे वह समाज में समान रूप से भाग ले सकते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर के घटक। रैंप और लिफ्ट। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल भवनों में प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए रैंप और बहुमंजिला स्कूलों में लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए। विशेष शौचालय। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शौचालय होनी चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, जैसे व्हीलचेयर के अनुकूल दरवाजे, सपोर्ट हैंडल्स, कम ऊंचाई पर फिटिंग्स आदि। ब्रेल साइनेज। दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकें, टेक्सटाइल फर्श चिन्ह, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए जो उन्हें नेविगेट करने में मदद करते हैं। ऑडियो विजुअल सहायता। दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूलों में श्रवण यंत्रों का उपयोग तथा साइन लैंग्वेज में प्रशिक्षित कर्मचारियों ऑडियो और विजुअल सहायता का उपयोग किया जाना चाहिए जो दिव्यांग छात्रों की विशेष ज़रूरतों को समझें। चौड़े दरवाजे और हैंडल्स। स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए चौड़े दरवाजे और हैंडल का उपयोग किया जाना चाहिए जो उन्हें आसानी से प्रवेश और निकास करने में मदद करते हैं। विशेष पार्किंग। दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूलों में विशेष पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सुलभ पथ।
स्कूलों तक दिव्यांग छात्रों के पहुंच के लिए सुलभ पथों का निर्माण किया जाना चाहिए जो उन्हें आसानी से नेविगेट करने में मदद करते हैं। विशेष कक्षाएं और सुविधाएं, तकनीकी रूप से सुसज्जित कक्षाएं जहां सभी छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सामग्री तैयार की गई हो। सहायक प्रौद्योगिकी, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जिन्हें विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया गया हो। प्रशिक्षित कर्मचारी, स्कूलों में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए शिक्षकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संवेदनशीलता और समझ के साथ काम कर सके। भारत सरकार की पहलें, समग्र शिक्षा अभियान, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट और कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी बच्चों को समान अवसर देने पर बल। प्रत्येक शैक्षिक संस्थानों को दिव्यांगों के लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने का निर्देश। चुनौतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव, वित्तीय संसाधनों की कमी और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता। समाधान, केंद्र और राज्य सरकार को विशेष बजट आमंत्रित करना चाहिए। निजी संस्थानों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत योगदान के लिए प्रेरित करना। तकनीक का अधिकतम उपयोग जैसे डिजिटल लर्निंग टूल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिव्यांग अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि समानता और सम्मान का प्रतीक है। शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी शारीरिक या मानसिक स्थिति में हो, विद्यालय आ सके और बिना किसी रुकावट के सीख सके। एक समावेशी और समान समाज की नींव स्कूलों में ही रखी जाती है। शिव कुमार बंजारे, प्रधान पाठक, कबीरधाम। धन्यवाद।